वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में घर से काम की अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति है और इसे कुल कर्मचारियों के 50% तक बढ़ाया जा सकता है। वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में WFH के लिए नया नियम 43वें अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में देशव्यापी समान WFH नीति का प्रावधान करने के लिए उद्योग की मांग पर अधिसूचना जारी की गई है। नया नियम SEZ में एक इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए घर से काम करने का प्रावधान करता है। इनमें IT, ITS सेज कंपनीज में कर्मचारी शामिल है। कर्मचारी जो अस्थानीय रूप से असक्षम है। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी यात्रा कर रहे हैं और जो ऑफ साइट काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि WFH को यूनिट के संविदा कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि DC द्वारा इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। SEZ इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की संक्रमण अवधि प्रदान की है। मंत्रालय ने कहा है कि SEZ इकाइयों के अधिकृत संचालन को करने के लिए WFH के लिए उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में घर से काम की अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति है और इसे कुल कर्मचारियों के 50% तक बढ़ाया जा सकता है। वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में WFH के लिए नया नियम 43वें अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में देशव्यापी समान WFH नीति का प्रावधान करने के लिए उद्योग की मांग पर अधिसूचना जारी की गई है। नया नियम SEZ में एक इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए घर से काम करने का प्रावधान करता है। इनमें IT, ITS सेज कंपनीज में कर्मचारी शामिल है। कर्मचारी जो अस्थानीय रूप से असक्षम है। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी यात्रा कर रहे हैं और जो ऑफ साइट काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि WFH को यूनिट के संविदा कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि DC द्वारा इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। SEZ इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की संक्रमण अवधि प्रदान की है। मंत्रालय ने कहा है कि SEZ इकाइयों के अधिकृत संचालन को करने के लिए WFH के लिए उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।